हेलो कक्षा 6 के बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गणित अध्याय 2 रेखाएं और कोण। इसमें छोटे छोटे से प्रश्न है, बहुत आसान है, आराम से समझ में आ जाएंगे। बहुत मजेदार चैप्टर होने वाला है ये। ठीक है, तो इस पाठ को पढ़ें उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आइए पता लगाएं। यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, उसमें दो प्रश्न है। पहला, रियान नाम का लड़का है। रियान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया। वह इस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है? ठीक है, देखिए इसका उत्तर क्या देंगे हम यहाँ पर। इस बिंदु से कितनी रेखाएं वो खींच सकता है, तो उसका उत्तर क्या देंगे हम यहाँ पर। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास में, मैं इसका आंसर यहां दे रहा हूं। एक बिंदु ये खींच दिया उसने, इससे वो कितनी रेखाएं खींच सकता है? देखिए थोड़ी खींच कर देख लेते हैं। मैंने एक रेखा ये खींच दी, एक यहां से ये खींच दी, एक ये खींच दी, ठीक है, एक ये खींच दी। इस तरह से हम कितनी सारी रेखाएं खींच सकते हैं, और भी तो इनके बीच में गैप हो तो हम ज्यादा से ज्यादा रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर होगा? अनंत। अनंत मतलब जिनकी कोई संख्या नहीं हो, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, वो होती है अनंत। तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं हम? अनंत। अगला प्रश्न देखिए, शीतल ने एक कागज पर दो बिंदु अंकित किए। वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती है? देखिए इसका आंसर हम यहां पर लिखेंगे। दो बिंदु अंकित किए, इनसे वो कितनी रेखाएं खींच सकती है? इनसे वो केवल एक ही रेखा खींच सकती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? एक रेखा। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब। दूसरा प्रश्न देखो, ये रहा आपके सामने। आकृति 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है, कौन से बिंदु किन्हीं दो रेखाखंडों पर स्थित हैं? तो देखिए यहीं पर इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। यहां पर देखिए सॉल्यूशन, यहां पर देखिए रेखाखंड एल एम एक हो गया, दूसरा एम पी हो गया, तीसरा पी क्यू हो गया, चौथा क्यू आर हो गया। तो ये 4 रेखाखंड है, और इनमें से ये पूछ रहा है कि कौन कौन से बिंदु दो रेखाखंडों पर स्थित है और कौन कौन से एक पर है। तो देखिए एक रेखाखंड पर, एक रेखाखंड पर तो दो ही बिंदु है केवल, कौन कौन से? एल तथा आर। और दूसरा देखिए दो रेखा खंडों पर कौन कौन से हो जाएंगे? एम पी और क्यू। एम पी और क्यू, ये क्यों हो जाएंगे? देखिए एम पहले वाले रेखाखंड में आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है, इस तरह से पी दूसरे में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, और क्यू तीसरे में और चौथे में आ रहा है। ठीक है, और एक पर कौन कौन से आ रहा है? एल, एल केवल पहले में आ रहा है और आर केवल लास्ट वाले में आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। वीडियो रोक कर आराम से उतारो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, आकृति 2.5 में दी गई किरणों के नाम लिखिए। क्या टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक प्रारंभिक बिंदु है? देखिए दी गई किरणों के नाम लिखना है यहाँ पर आपको। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पर पहली किरण क्या नाम है? टी ए, इसके ऊपर किरण का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा किरण का क्या नाम है? दूसरी का नाम है टीबी। हम एन बी तो लिख सकते हैं, एन बी। ठीक है, तो ये हमारे पास में 3 किरण हो गई। एक तो यहां से लेकर यहां तक, दूसरी यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो ये हमारे पास में 3 किरणें हो गई है। 2 किरणें दिखाई दे रही है, लेकिन आपको यहाँ पर 3 किरणें हैं। क्या टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है? तो इसका उत्तर है नहीं। हाँ या नहीं में उत्तर देना था। ठीक है, तो नहीं है। किसमें नहीं है? ये इस वाली जो किरण है ना, इसमें टी प्रारंभिक बिंदु नहीं है। ठीक है, चलिए ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। वीडियो रोककर उतार लो इसको, फिर हम चौथे की तरफ बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न, एक कच्ची मतलब रफ आकृति बनाइए और नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु का उपयुक्त नामांकन चित्र बनाइए। यहां पर हम इसके चित्र बनाएंगे। देखो ओपी और ओक्यू बिंदु ओ पर मिलते हैं, इस तरह से। देखो पहला बना रहा हूं यहां पर ओ पी
क्यू। ये पहले का चित्र बन गया, ठीक है। दूसरा, एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रच्छेद करते हैं। दूसरे का यहां बना रहा हूं मैं, एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर मिलते हैं। ये एम बिंदु हो गया, ये दूसरे का चित्र हो गया। मतलब एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रच्छेद करते हैं। तीसरा देखिए, सी वाला, रेखा एक पर बिंदु ई और एफ स्थित है, पर डी बिंदु स्थित नहीं है। तीसरे का मैं यहां बना रहा हूं, एक रेखा है हमारे पास में, इस पर, इसका नाम एक है, इस पर ई और एफ दो बिंदु मौजूद हैं, लेकिन डी बिंदु कहीं अलग जगह पर मौजूद है, ठीक है, इस पर स्थित नहीं है। तो ये हमारा सी बिंदु, सी हो गया। डी देखिए, बिंदु पी ए बी पर स्थित है। देखिए चौथा, देखिए यहां पर हम एक ए बी नाम की एक रेखा खींचेंगे, ए बी, और इस पर एक बिंदु पी और बना देंगे, ये वाला पी, ठीक है। सवाल में क्या कहा था, बिंदु पी ए बी पर स्थित, तो ए बी एक रेखा है, उसके बीच में कहीं पी बिंदु मौजूद है। तो ये चार चित्र बन गए चौथे प्रश्न में, ठीक है। चलिए अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। वीडियो रोककर उतारो इसको। पांचवा, आकृति 2.6 में निम्नलिखित के नाम बताइए। इनके नाम बताने हैं, 5 बिंदुओं के नाम बताने हैं, इसमें कौन कौन से बिंदु हैं, ठीक है। देखिए यहां पर मैं इसके सामने आंसर लिख रहा हूं इसका। यहां पर ये बिंदु बी, सी, ओ, ई और डी, और डी, ठीक है। ये 5 बिंदु हो गए। 5 बिंदु के नाम पूछे थे, 5 के नाम लिख दिए यहां पर। एक रेखा का नाम बताना है। रेखा आप अपनी मर्जी से किसी भी रेखा का नाम लिख सकते हो, रेखाएं बहुत सारी यहां पर, जैसे देखो डी भी एक रेखा है, ई भी एक रेखा है, ओ भी एक रेखा है, ओ सी एक रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेखा का नाम लिखना है, आपकी मर्जी से आप लिख दे यहाँ पर बी डी, ये आंसर हो गया इसका। और इसके ऊपर रेखा का चिन्ह बना देंगे। तीसरा देखिए, 4 किरणें, 4 किरण मतलब जिनके आगे तीर, ऊपर का तीर का चिन्ह हो, तो इनका नाम लिखना है। देखो यहां पर मैं इसका आंसर लिखता हूं। पहला लिखो डीई, इसके ऊपर किरण का चिन्ह। दूसरा ओसी, इसके ऊपर भी किरण का चिन्ह, ठीक है। तीसरा यहां पर लिखेंगे ईबी, इसके ऊपर भी किरण का चिन्ह। और चौथा ओबी, इसके ऊपर भी किरण का चिन्ह, ठीक है। आगे भी और भी बना सकते हैं हम, ओडी भी, इसके ऊपर भी हम किरण का चिन्ह बना सकते हैं। तो हमसे केवल कितने पूछे थे, 4 किरण, हमने 4 बना दिए। 5, 6, 7 भी बना सकते हैं हम आगे। 5 रेखाखंड, 5 रेखाखंड का मतलब, रेखा या रेखाखंड एक ही बात होती है, रेखा का भाग, मतलब यहाँ पर 5 रेखाखंडों के नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, देखो जगह खूब हमारे पास में। पहला डीई, दूसरा ईओ, तीसरा ओबी, चौथा ओसी और डीओ। 5 पूछा था, हम और भी बना सकते थे, इन 5 ही लिखे हैं क्योंकि हमसे 5 ही सवाल में पूछे गए थे। तो ये हमारा 5वां प्रश्न हो गया। वीडियो रोककर आराम से उतारो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उतार लिया होगा, चलो मैं आगे बढ़ता हूं छठे प्रश्न की तरफ। और इस चैप्टर में केवल 6 ही प्रश्न हैं। चलिए देखो छठा प्रश्न क्या है। आकृति 2.7 में ओए एक किरण है, ओए एक किरण है, यह ओ से शुरू होती है और बिंदु ए से गुजरती है। ओ से तो शुरू होती है, ए से गुजरती है। यह बिंदु बी से भी गुजरती है, ठीक है, बी से भी गुजरती है। क्या हम इसे ओ बी भी नाम दे सकते हैं और क्यों? तो देखिए इसका उत्तर हम यहां लिख रहे हैं। इसका देखो, ये इसने पूछा है कि क्या नाम दे सकते हैं, तो हाँ दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि यह ओ व बी बिंदु को मिलाती है, बिंदु को मिलाती है। ये इसका कारण हो गया, ठीक है। चलिए बी देखिए, क्या हम ओए और एओ लिख सकते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं?
देखिए नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। OA लिख सकते हैं हम, OA सही है। AO की दिशा गलत है। ठीक है, ये इसका कारण लिख दिया। OA सही है, AO की दिशा गलत है, इसलिए हम इसको AO नहीं लिख सकते। तो ये हमारा छठा प्रश्न हो गया और छठे प्रश्न के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है ना ये खत्म होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे हम अगले चैप्टर 1.2 के साथ में, जो इसमें हम पढ़ेंगे कोण के बारे में। ठीक है, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।